किसी ने सप्रेस करने का काम किया तो कांग्रेस पार्टी ने किया। पहले भी जब संयुक्त आंध्र प्रदेश था तब भी श्री अंजय्या का सार्वजनिक अपमान आज भी तेलंगाना की जनता भूल नहीं सकती। नरसिम्हा राव जी को जिस तरह से अपमानित किया वो भी तेलंगाना की जनता आज भी नहीं भूल सकती। और तेलंगाना आंदोलन में 2009 में अलग तेलंगाना का वादा करने के बाद भी न देने के कारण कम से कम 15 युवाओं ने अपनी जान गंवाई। जब तेलंगाना की जनता बीआरएस को टीआरएस को बदलना चाहती है, मैं तेलंगाना की जनता को स्पष्ट रूप से बताना चाहता हूं कि आप ओवैसी को वोट दोगे तो भी वो बीआरएस के पास जाने वाला है, आप कांग्रेस को वोट दोगे तो भी वो केसीआर के साथ जाना है। ये ट्रैक रिकॉर्ड है। जब जब ओवैसी के विधायक चुनकर आए, तुष्टीकरण की राजनीति के कारण उन्होंने टीआरएस का बीआरएस का समर्थन किया और कांग्रेस के जितने विधायक चुनकर आए गत 2 चुनाव में सारे के सारे बाद में टीआरएस में शामिल हो गए। इसका मतलब है कि आपका वोट जो राज्य में सत्ता परिवर्तन के लिए है वो निश्चित रूप से जाया जाएगा अगर वो वोट कांग्रेस में जाता है। अगर यहाँ परिवर्तन करना है तो मोदी जी के नेतृत्व में केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी ही परिवर्तन कर सकती है और कोई पार्टी नहीं कर सकती। और ये तीनों पार्टियों के बीच में एक और साम्यता है, परिवारवाद। ये 2G, 3G और 4G पार्टियां हैं। आप 2G, 3G, 4G से करप्शन के बारे में नहीं कह रहा। केसीआर की पार्टी 2G पार्टी, केसीआर और केटीआर। ओवैसी की पार्टी 3G पार्टी, 3 पीढ़ियों से परिवार में ही नेतृत्व रहा है। और कांग्रेस पार्टी 4G पार्टी है, जवाहरलाल नेहरू, इंदिरा गांधी, राजीव गांधी और अब राहुल गांधी। यहाँ मेरिट्स की कोई जगह नहीं है, लोकतांत्रिक मूल्यों की कोई जगह नहीं है। ये तीनों परिवारवादी पार्टियां हैं, इसलिए चुनाव के पहले अलग अलग कपड़े, अलग अलग चोले, अलग अलग नारे लेकर आते हैं। चुनाव के बाद सब एक दूसरे के साथ इकट्ठा हो जाते हैं। तो केसीआर को बदलने के लिए वोट चाहे ओवैसी की पार्टी को दीजिए, चाहे कांग्रेस को पार्टी दीजिए, वो जाना अंततोगत्वा केसीआर की पार्टी में है। अगर आप भारतीय जनता पार्टी को मौका देते हैं तो हम तेलंगाना के आंदोलनों के शहीदों का स्वप्न पूरा करने का काम भारतीय जनता पार्टी करेंगे। विगत 9 साल में मोदी जी ने तेलंगाना के विकास के लिए ढेर सारे काम किए हैं। 10 साल में 2004 से 14 कांग्रेस पार्टी ने संयुक्त आंध्र प्रदेश को डिवोल्यूशन और ग्रांटिंग एड के 2 लाख करोड़ रुपए दिए। मैं आज कांग्रेस के नेतृत्व को सवाल पूछना चाहता हूं, इसका जवाब दें। 10 साल तक केंद्र में सोनिया मनमोहन की सरकार थी, इन्होंने 2 लाख करोड़ रुपया संयुक्त आंध्र प्रदेश को दिया। हमने 9 साल के अंदर अलग तेलंगाना को 2.5 लाख करोड़ रुपया दिया है। इसका मतलब लगभग 3.5 गुना पैसा भारतीय जनता पार्टी ने प्रोरेटा तेलंगाना को दिया है ग्रांटिंग एड और डिवेल्यूशन के। इसके अलावे 2.5 लाख करोड़ रुपया अलग अलग योजनाओं में दिया है। राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो 9 वर्ष में लगभग डबल किया है हमने। इसके साथ रेलवे वंदे भारत एक्सप्रेस ट्रेन 1 शुरू हो चुकी है, 3 शुरू होने जा रही है। 1200 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद मेट्रो के लिए दिया है। 8000 करोड़ से ज्यादा हैदराबाद और बेगमपेट हवाई अड्डे के विकास के लिए दिया है। और मोदी जी ने अभी 900 करोड़ रुपया समका सरका सेंट्रल ट्राइबल यूनिवर्सिटी के लिए दिया और हल्दी के किसानों के लिए एक वैल्यू चेन एस्टैब्लिश करने के लिए, एक्सपोर्ट तक की वैल्यू चेन एस्टैब्लिश करने के लिए हमने नेशनल टर्मरिक बोर्ड को स्थापना करने का घोषणा किया है। हमारे संकल्प पत्र में हमने ये भी कहा है
कि तेलंगाना की भारतीय जनता पार्टी 100 करोड़ रुपया खर्च कर टर्मरिक की मेडिसिनल वैल्यू को रिसर्च करने के लिए एक रिसर्च सेंटर बनाएगी, जिससे टर्मरिक का पूरे दुनिया में उपयोग में बढ़ावा हो सके।